हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 के लिए मैथ्स अर्थात गणित। क्योंकि आपको पता है हमारा जो अर्थमेटिक है उससे भी 5 नंबर का हमारा मैथ आ जाता है, और प्लस में ग्राफ एंड टेबल जो आते हैं, ग्राफ एंड टेबल जो होता है वो हमारा कितने नंबर का आता है, वो लगभग 20 नंबर का आ जाता है। तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 25 नंबर का हमारा पीईटी में मैथ का पोर्शन आता है। दोस्तों, उसी सीरीज में हम आज मैथ्स का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वर्ग एवं वर्गमूल, जिससे हम आज की क्लास में सीखेंगे कि हम बहुत ही सेकंडों में वर्ग कैसे करें और वर्गमूल सेकंडों में कैसे निकालें, ये सब हम जानेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस करा रहा हूं पीईटी 2023 के लिए। मतलब फ्री क्लासेस, टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यूज क्लासेस फ्री करा रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी और क्लासेस तो आप देख लीजिएगा, और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए सारी क्लासेस को देखते रहिए, और 85 प्लस स्कोर करने के लिए सारी क्लासेस देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास वर्ग से। एक्चुअली आज हम जानेंगे वर्ग कैसे करते हैं सेकंडों में। दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी 2 डिजिट की संख्या है और उसके लास्ट में 5 है, जैसे मान लीजिएगा 15 है, तो 15 में जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। तो जिसके यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। आपको बस इतना देखना है कि ये 5 है और यूनिट डिजिट 5 है, और इसका वर्ग करना है तो आपको बस 25 लिख देना। 5 5 जा 25 होता है ना, 5 का वर्ग 25 होता है, बस आपको ये लिख देना है। और फिर 1 जो जो हमारा 2.5 अंक पे होता है, 2.5 अंक पे क्या है हमारा, इन डिजिट के बाद हमारा 10th डिजिट पे जो होता है उस संख्या का जस्ट नेक्स्ट संख्या, मतलब ये 1 है, या आप ये समझ लीजिएगा ये 1 है जो हमारा 10th डिजिट पे, जो हमारा 2.5 के अंक पे जो एक संख्या है, एक अंक है, इसका ठीक नेक्स्ट या प्लस 1 कर दें हम इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा 2। तो हम इन दोनों की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1 दूनी 2 यहाँ पे हमें लिख देना है बस। यही हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको पता भी होगा 15 छोटी संख्या है, तो आपको पता होगा 15 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 225 होता है। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का देख सकते हैं। 25 का देख लीजिएगा, 25 का आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। पर कैसे निकालेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट इसमें 5 है, तो आपको क्या लिखना है भाई, 25 लिखना है। और ये क्योंकि 2 है तो 2 से ठीक नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 3 होता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 भाई। तो 25 का स्क्वायर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप चाहें तो 35 का भी देख सकते हैं। 35 का मान लीजिएगा ये है, 35 का अगर आपको नहीं है पता है तो बहुत ही आसानी से आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये 5 दिया है तो 5 की वजह से हमने 25 लिख लिया, इसका वर्ग कर रहे हैं। और 3 का नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होता है, 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 3 चौक 12, 1225 हमारा इसका राइट आंसर होगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर से देख सकते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो हो सकता है 4-5 सेकंड लग जाते हों, लेकिन जब आप खुद से करेंगे एक बार सीखने के बाद तो आप सेकंडों में कर देंगे, 1-2 सेकंड में इसका वर्ग निकाल पाएंगे। चाहे आप 45 का ले लीजिएगा, 45 का आप कर सकते हैं पर बहुत ही आसानी से, क्योंकि 5 है यूनिट डिजिट, तो 25 लिख लिया भाई, 25 25। और 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 5 होता है, तो 4 पंजे 20, हमारा 2025 45 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, आप किसी भी संख्या का देख सकते हैं। आप चाहें तो 65 का देख सकते हैं, 75 का देख सकते हैं। इन सब का वर्ग बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ऐसे ही तो 65 का क्या होगा, 5 है इन डिजिट इसलिए 25, और 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 7 होता है, तो 6 7 42। ठीक है दोस्तों। और फिर 75 का निकालना है, 5 यूनिट डिजिट तो 55 25, और हमारा 7 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है भाई, 8 होता है, तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 56, तो हमारा इतना आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एक कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, बिल्कुल यही आएगा, एग्जैक्ट आएगा, और सेकंडों में 1 से 2 सेकंड में आप इनका वर्ग कर पाएंगे। चाहे कोई भी संख्या ले लीजिएगा, चाहे कोई भी, आप 95 ले लीजिएगा, बड़ी संख्या ले लीजिएगा 95, इसका वर्ग आप करेंगे, ये भी बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। 5 यूनिट डिजिट तो 25, और 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है भाई, 10 होता है, तो इससे 9 दशावन 90, 90 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये यूनिट डिजिट अगर 5 है तभी ये अप्लाई हो पाएगी, लेकिन
यूनिट डिजिट चाहे कोई भी हो, चाहे टेंस डिजिट चाहे कोई भी हो, मतलब इकाई का अंक चाहे कोई भी हो या दहाई का अंक कोई भी हो, इस टाइप की इस तरह की जो दो अंकों की संख्या होती है उसका वर्ग करना और 3 अंकों की संख्या का वर्ग करना, सारा सब कुछ मैं आज की क्लास में बताने वाला हूँ ट्रिक से। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अगर यूनिट डिजिट 5 नहीं है तो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे छोटी संख्या से हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं छोटी संख्या से। तो मान लीजिएगा दोस्तों 36, कितना भाई 36 का हमें वर्ग करना है, 36 का हमें वर्ग करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है आपको, ये जो यूनिट डिजिट है उसका हमें वर्ग करके लिख लेना 36, 6 छंग 36, और इसका क्या है 3 का 9, इस टाइप से हम 0 9 लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों का वर्ग करके लिख लिया, यूनिट डिजिट का भी और टेंस डिजिट का भी, इकाई के अंक का भी और दहाई के अंक का भी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर गुणा 2 कर देंगे, तो 6 3 18 दूनी 36, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई दोस्तों ये 6 आ गया और 6 3 9 और फिर 9 3 12, तो हमारा ये आ गया बिल्कुल 1296। और दोस्तों इसको एक ट्रिक और मैं बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप अगर 2 अंकों की कोई संख्या की गुणा भी करनी है ना तो वो भी कर पाएंगे। इसी के एग्जाम्पल के साथ बता दे रहा हूँ। जैसे ये 36 है तो हमने 36 का वर्ग करना है, तब भी तो 36 की गुणा 36 से ही करनी होती है। तो हम क्या करेंगे भाई, 6 छंग 36 के 6 लिख देंगे, 6 छंग 36 के 6 लिख देंगे, 3 लगे कैरी। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 और 6 3 18 कितने हो गए, 18 18 18 18 36, 36 और प्लस 3 कितने होते हैं भाई, 36 और प्लस 3 कितने होते हैं भाई हमारे, 36 और 3 हमारे कितने होते हैं 39 के 9, फिर हमारा 3 कैरी, फिर 3 3 9 और 3 12, 1296। एक बार मैं आपको अच्छे से फिर से बता दे रहा हूँ कि ये कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आप कोई भी 2 डिजिट की अगर संख्या है उसकी मल्टीप्लाई करनी है, मान लीजिएगा हमारा 42 है, मान लीजिएगा 42 है, तो हम इसको क्या है 42 का अगर हमें वर्ग करना है तो हम इस टाइप से लिख लेंगे, इस टाइप से लिख लेंगे। तो अब हम क्या करना है, उसी प्रकार से आप चाहें तो कर सकते हैं। इसकी गुणा कर दो, पहले इसकी गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, हम इसको 0 4 करके लिख लेंगे, 4 चौक 16, इसको हम इधर लिख लिए 4 चौक 16। अब क्या करेंगे, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो 8 8 कितना होता है 16। अब हमने ऐसे लिख लिया 16। अब हमारा क्या आ जाएगा भाई, 4 और 0 6 6 6 1 7 और ये 1, तो हमारा 1764। आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। अब ऐसे ही दोस्तों अब हम क्या कर लेते हैं भाई, दूसरी संख्याओं का वर्ग देख लेते हैं। मान लीजिएगा 74 का देख लेते हैं वर्ग, एक बार 74 का देख लेते हैं हमें वर्ग कैसे करना है। तो दोस्तों अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, इसका क्या करना है भाई, इसका स्क्वायर करके लिखना है 2 डिजिट में, 4 चौक 16, और इसका 7 है तो 7 7 49 लिख लिया है ऐसे, ठीक है दोस्तों। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2 करना है, तो 7 चौक 28 दूनी 56, 28 दूनी कितना होता है भाई 56, कोई बात नहीं। अब लिख लीजिएगा 6 और 1 और 6 7 और 9 5 14 के 4 और 4 और 1 5, तो 54 76 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप और भी चेक कर सकते हैं, मान लीजिएगा कोई भी संख्या ले लीजिएगा, चाहे मान लीजिएगा आप 57 ले लीजिएगा, चलिए 57 ले लीजिए, कोई भी संख्या हो आप ले सकते हैं और इसका चुटकियों में इसका वर्ग कर पाएंगे। कैसे भी, तो 7 7 49 लिख लिया हमने, 7 7 49 लिख लिया और फिर 55 25 लिख लिया, दोनों का वर्ग करके लिख लिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पन्ना 35, 7 5 जा 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा 70, 7 पन्ना 35 दूनी 70 होता है, तो ये 9 आ जाएगा और ये 0 में प्लस 0 4 होगा तो 4 ही आ जाएगा, और 7 5 12 के 2 2 और 1 3, तो 3249। बिल्कुल इस टाइप से आप किसी भी संख्या का वर्ग कर पाएंगे 2 अंकों की। और दोस्तों आप चाहें तो 90 के करीब, जैसे आप सोचें कि 90 ज़्यादा हो रहा है तो इसका हम कैसे करेंगे, इसका भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, यूनिट डिजिट का हम वर्ग करके लिखेंगे तो वो कैसे 2 डिजिट में लिखेंगे। तो 1 का क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसलिए हम 0 1 लिख लेंगे। और 9 का क्या होता है 9 9 81। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 9 दूनी 18, तो ये इस टाइप से लिख लिया हमने। फिर 1 8 फिर 2 8, तो 8281 हमारा
91 का आ गया। और दोस्तों मैं एक ट्रिक आपको और भी बता दे रहा हूँ आसान वाली, कि अगर 100 के करीब अगर कोई संख्या है उसका आपको वर्ग निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे, बहुत मतलब इससे भी आसान ट्रिक है, वो आप निकाल सकते हैं। सो दोस्तों मान लीजिएगा 99 का हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है। हमें क्या करना है, 99 का हमें वर्ग निकालना है। सो दोस्तों हम 100 को बेस मान के कर रहे हैं, इसका जो वर्ग है वो हम 100 को बेस मान के कर रहे हैं, 100 को बेस मान के कर रहे हैं। तो इसमें आप दोस्तों देख रहे हैं जो 99 है वो 100 से कितना कम होता है भाई, कितना होता है भाई, एक कम होता है, एक ही तो कम होता है। जब एक कम होता है तो जितना कम होता है आप उसका वर्ग करके लिख लीजिएगा, तो वो भी 2 डिजिट में लिखना है। तो 01 कितना हो गया भाई, 01, एक का वर्ग एक होगा तो हम 2 डिजिट में लिखना होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो 01 लिख लिया। फिर अब हमें क्या कर देना है, एक क्योंकि कम है तो एक ही हमें माइनस कर देना। तो 9 में से एक गया 8 और ये 9 आ जाएंगे, 98 बचा। अब इस 98 को उठा के हमें यहाँ पे रख देना है। तो हमारा कितना आ गया, 9801। बिल्कुल आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, देखो चुटकियों में आपने इसका आंसर दे दिया। ऐसे ही कोई और देख लीजिएगा, 98 देख लीजिएगा, 98 देख लीजिएगा। तो 98 का करना है वर्ग, तो ये भी बहुत आसान है, 100 को बेस कर मान के कर लीजिएगा। तो 100 से कितना कम है भाई, 2 कम है, 100 से 2 कम है, तो जितना कम है उसका हमें वर्ग करके लिखना है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ गया। अब क्या करना है भाई, इतना ही 2 ही माइनस कर देना है। तो हमारा 8 में से 2 गया 6 और ये 9 का 9 ही बच गया। जो ये पूरा हमने यहाँ पे लिख लिया 96। हमारा कितना आ गया, 9604। बिल्कुल यही आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, इस टाइप से आप सारा कर सकते हैं। अब प्लस में अगर 100 से ज़्यादा है, मान लीजिएगा 105 है, तो 105 के लिए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने बताया था अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसका वर्ग कैसे करेंगे, तो 25 और 10 का एक नेक्स्ट डिजिट 11 होता है, तो 10 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, यानी कि 11,025 आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है। लेकिन इसके अलावा अगर यूनिट डिजिट 5 नहीं है तो मान लीजिएगा 104 का हमें करना है, 104 का हमें वर्ग करना है। तो ये कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अभी तो हमने जो 100 से कम था तो हमने माइनस किया था, अब हम देख रहे हैं 100 से 4 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। सो दोस्तों जितना ज़्यादा है हम उसका वर्ग करके लिख लेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 लिखना है, मतलब दो डिजिट तक लिखना है हमें। 4 चौक 16 लिख लिया। प्लस में अब कितना, 4 ज़्यादा है तो 4 ही हम क्या कर देंगे, जब ज़्यादा है तो प्लस करेंगे और कम होता है तो हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, तो 8 4 4 8 0 1, तो हमारा 108 आ गया। तो हमने उठा के इधर रख लिया 108, हमारा 10,816 बिल्कुल राइट आंसर आ जाता है। आप चाहें तो कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको वर्ग करना है, बहुत ही आसानी से सेकंडों में आप वर्ग कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ 45 इज इक्वल टू। तो दोस्तों अभी मैंने अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर करना मैंने आपको बताया था, क्या करना बताया था, स्क्वायर करना बताया। तो अगर 45 है स्क्वायर हमें इसका करना है तो हमें क्या करना है भाई, यूनिट डिजिट 5 है तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 4 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 5 होता है, तो 4 पंजे 20, यानी कि 20-25 यानी कि 2025 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर 2 में दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये आपके पीईटी के सिलेबस में है, वर्ग और वर्गमूल टॉपिक आपके सिलेबस में है पीईटी के में, तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। सो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देखिए दोस्तों, अब मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लेके आया हूँ जिसमें क्या है, यूनिट डिजिट 5 नहीं है, तो स्क्वायर ऑफ 74 इज इक्वल टू। तो 74 का स्क्वायर हमें करने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत आसान है, अभी मैंने आपको कराया भी था। आपको क्या करना है, 4 का यूनिट डिजिट जो है उसका स्क्वायर करके लिखना है 16, और फिर इसका 749। अब क्या करना है, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करनी है। 7 चौक 28 दूनी 56, इस टाइप से लिख लीजिए। अब हमारा क्या है, 6 7 14 के 4 और 1 5, 54 76 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हम वर्गमूल सीखने वाले हैं। तो अगर आपके पेपर में आ जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनमें एक वर्गमूल का क्वेश्चन आया है,
तो ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि वर्गमूल अगर आपको निकालना होता है तो आप कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वर्गमूल निकालना भी बहुत आसान है। क्या है भी बहुत आसान। सो दोस्तों वैसे तो आपको पता होना चाहिए 1 से लगभग 20 तक के जो है वर्गमूल वो आपको पता होने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तब भी मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आप आसानी से निकाल लेंगे, जिससे कि आप क्या कर लेंगे, आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पता भी होना चाहिए। सो दोस्तों 1 से 10 तक तो आपको पता ही होना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको पता भी होंगे। सो दोस्तों अगर एक का वर्ग कर लें तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, वर्ग पता होना चाहिए। वर्गमूल निकालने के लिए हमें वर्ग पता होना चाहिए। तो 1 का वर्ग जो होता है वो 1 आता है भाई। 2 का वर्ग जो आता है वो हमारा 4 आता है। 3 का वर्ग जो आता है वो हमारा कितना आता है भाई, 9 आता है। 4 का वर्ग हमारा जो आता है वो कितना होता है भाई, 4 का वर्ग हमारा 16 आता है। अब इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 का वर्ग अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा भाई, 25 आएगा। 6 का करेंगे तो हमारा 36 आएगा। और 7 का करेंगे तो हमारा क्या आएगा भाई, 7 का करेंगे तो हमारा 49 आएगा। 7 का करेंगे तो 49 आएगा। और 8 का करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 64 आएगा। 64 आएगा। और 9 का करेंगे तो हमारा कितना आएगा भाई, 81 आएगा। और अगर 10 का करेंगे तो वो 0 ही आएगा, मतलब 100 आ जाएगा। 10 का करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 10 का करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ दिखती होगी कॉमन, क्या भाई, आपको इससे एक चीज़ तो पता चलती होगी कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो या तो 1 आएगा, या फिर 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, वही 6 रिपीट हो गया। 9 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको दोस्तों बता दूं, यूनिट डिजिट जो आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं। एक तो 0 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, और 2 तो कभी नहीं आएगा, 2 तो कभी नहीं आएगा। 4 आ सकता है, 5 आ सकता है ना, 6 आ सकता है, 7 कभी नहीं आएगा, और हमारा 8 भी नहीं आएगा, 9 आ सकता है। तो हमारे 0, 1, 4, 5, 6, 9 यही हमारे वर्ग में आते हैं। सो दोस्तों जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो जिस का हमें वर्गमूल निकालना होगा उसमें अगर लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 या 9 है तभी हम उसका वर्गमूल निकाल पाएंगे, अगर इसके अलावा कोई और डिजिट है तो निकालना हमें थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे हम इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, ये हम देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज़ और नोट करने वाली क्या है, अगर 1 का आप देख रहे हैं, 1 का भी वर्ग यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, और 9 का वर्ग देख रहे हैं तब भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही 2 का वर्ग देख रहे हैं तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, और 8 का वर्ग देख रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है भी, 4 आ रहा है। तो मतलब ये कॉमन बात है। और 3 का वर्ग कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, और 7 का वर्ग कर रहे हैं तब भी 9 आ रहा है भी। 4 का वर्ग कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, और हम 6 का वर्ग कर रहे हैं तब भी 6 आ रहा है लास्ट में, और 5 का तो 5 आएगा ही, और 0 है तो 0 ही आएगा। तो ये नोट करने वाली बात है। सो दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है हमेशा। क्या याद रखनी है कि दोस्तों अगर आपका यूनिट डिजिट अगर आपका 2 आ रहा है, या 3 आ रहा है, 2, 3 या 7 आ रहा है भी, या 8 आ रहा है, तो ये चारों यूनिट डिजिट आ रहे हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो वो संख्या क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए भी, 1, 0, 1, 4, 5 और 6 और हमारा क्या 9, ये हमारी संख्याएं होती हैं पूर्ण वर्ग। ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं तो वर्गमूल हमें कैसे निकालना होगा। अब दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ, क्या एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिएगा आपको निकालना है 60, मान लीजिएगा आपको क्या निकालना है भी 60, 6000 हमारा कितने का भी 6084 का हमें निकालना है। 6084 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे ये हम सीखने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्योंकि लास्ट में कितना है भी 4 है, यूनिट डिजिट कितना है 4 है, तो 4 यूनिट डिजिट किसमें में आता है, 2 दूनी 4, यानी कि 2 के मतलब लास्ट डिजिट या तो हमारा 2 होगा, कहीं ना कहीं जिस संख्या का हमने वर्ग किया होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 2 रहा होगा, तभी तो 2 दूनी 4 आया होगा, या फिर
8 रहा होगा, 8 8 64 तभी तो आया होगा, या तो 2 रहा होगा या 3 8 रहा होगा। अब दोस्तों ये जो चीज़ हमें पता चल गई यूनिट डिजिट क्या होगा इसका। सो दोस्तों ये चीज़ देखने के बाद हम लास्ट के 2 अंक जो हैं वो छोड़ देंगे, लास्ट के 2 अंक छोड़ देंगे। अब हम मतलब 2.5 के अंक से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, अब इन 2 अंकों को देखना है। तो इन 2 अंकों को देखने के लिए हम देखेंगे वर्ग, तो ये वर्ग किसके बीच आ रहा है, तो इससे जस्ट कम वाला वर्ग जो होगा वही हम ले लेंगे। जैसे हम देख रहे हैं दोस्तों 749 और 8 8 64, तो 64 मतलब 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये ज़्यादा हो रहा है। 8 का स्क्वायर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। 8 का स्क्वायर क्या हो रहा है दोस्तों, ज़्यादा हो रहा है। और 7 का स्क्वायर 749 60 से कम है, तो हम कम वाला ही लेंगे। तो हम क्या लेंगे, कम वाला ही लेंगे। तो या तो हमारा 72 होगा या होगा 78 होगा इसका आंसर। सो दोस्तों अब इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि 72 होगा या 78 होगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए दोस्तों आप 75 का देख सकते हैं, 75 इसके बीच का है, तो 75 की ट्रिक आपको पता होगी क्या भाई, लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो 25 और 7 का नेक्स्ट डिजिट 8, तो 7 8 56। तो इससे आप 56 25 आप देख सकते हैं, 56 25 से ज़्यादा है तो 78 होगा, और 56 25 से कम होता तो 72 होता। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा 78। लेकिन इसके अलावा आप एक चीज़ और देख सकते हैं, क्योंकि ये 7 आ रहा है लास्ट में, तो 7 का नेक्स्ट डिजिट क्या है 8 है, तो 7 8 56 56 कर रहे हैं। तो 56 में क्या आ रहा है भाई, 56 जो है 60 से कम है, मतलब 60 से कम है, मतलब 60 56 से ज़्यादा है, तो ठीक हमें ज़्यादा वाली संख्या लेनी है, यानी कि 8 लेना है। तो 78 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो ये जो हमारी जो है 10th डिजिट आएगा उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके इन 2 डिजिट को देख सकते हैं। तो अगर हमारा जैसे हमने देखा 7 8 56 7 8 56 कम है और ये ज़्यादा है, जब ये ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा 78 होगा, और अगर ये कम होता तो हमारा 72 होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो हमारा क्या हो जाएगा 72, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा वाला। दूसरा हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिएगा आपको क्या दिया है भाई 9216 आपको दिया है। तो अब इसका आप वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। अब आपको पता है यूनिट डिजिट क्या है इसका 6 है। जब यूनिट डिजिट 6 है तो आपको पता है 4 चौक 16 यानी कि 4 का भी स्क्वायर हो सकता है, तब भी तो 6 आ रहा है, और 6 छंग 36 6 का भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या होगा 6, इन दोनों में से कोई एक होने वाला है यूनिट डिजिट। ठीक है दोस्तों, अब हमें इन 2 डिजिट को छोड़ देना है। अब इन 2 डिजिट पे हमें क्या करना है, काम करना है। तो इससे कम जो वर्ग होगा वही वाला हम लेंगे। तो 9 नेम 81 कम है, लेकिन 9 से ज़्यादा 10 10 दशावन 100, मतलब 9 का 81 कम है, लेकिन 10 का 100 ज़्यादा है। तो हम क्या लेंगे भाई, कम वाला लेंगे, यानी कि इस या तो हमारा 96 होगा या होगा हमारा 94, या तो 96 होगा या 94 होगा। अभी हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्या। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट डिजिट अर्थात 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दशावन 90, तो 9 दशावन 90 यानी कि 90 कम रह गया, और ये 92 ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला लेंगे, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 96 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसका जो हमारा वर्गमूल निकल के आ रहा है वो 96 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप सबका कर सकते हैं, चाहे कोई भी आ जाए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। स्क्वायर रूट ऑफ 9604, तो मतलब हमें 9604 का क्या निकालना है भी, वर्गमूल हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने बताया था 4 अगर लास्ट में तो हमारा क्या होगा, या तो 2 होगा, 2 दूनी 4 आता है, और या फिर 8 होगा, 8 8 64 आता है। तो हमारा जो जिसका भी ये वर्ग है वो या तो 2 होगा यूनिट डिजिट या तो 8 होगा। अब हमें इन दोनों का काम हो गया, अब हमें देखना है ये दोनों। तो वही 9 नेम 81 और 10 दशावन 100 ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या लेना है, कम वाला लेना है, 9 वाला लेना है। तो या तो 92 होगा या होगा 98, या तो 92 होगा इसका वर्गमूल या होगा 98। सो दोस्तों अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसे चेक करने के लिए क्या करना होगा, 9 आ रहा है क्योंकि, तो इसके नेक्स्ट डिजिट यानी कि 10 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 दशावन 90, 9 दशावन 90 ज़्यादा कम आ रहा है, और ये ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वाला ही आंसर होगा, जब ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वाला ही आंसर होगा। या इसके अलावा एक ट्रिक और है इसको चेक करने के लिए, आप
इसके बीच में 95 आता है, तो 95 को चेक करने के लिए 25 इसका स्क्वायर कर लेंगे। बहुत ईजी में है, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो बहुत ईजी मैंने बताया था। और इसके नेक्स्ट नंबर 10, 9 10 90, यानी कि 90 25, तो 90 25 कम है और ये ज़्यादा है, तो यानी कि 98 ही होगा। 95 से ज़्यादा 98 ही, तो 98 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है अभी, ये रहा आपके सामने। ये क्या कह रहा है देख लेते हैं अभी। एक पूर्ण वर्ग संख्या में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। ये क्या कह रहा है अभी, यदि इकाई का अंक 4 है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों अभी तो हमने पढ़ा है, अगर दो अगर कोई किसी का यूनिट डिजिट है, ये कोई संख्या होगी 2 डिजिट की या 3 डिजिट की, लेकिन अगर लास्ट का यूनिट डिजिट जो है वो 2 है, तो इसका हमारा क्या आएगा पूर्ण वर्ग में, जब हम उसका वर्ग कर लेंगे तो 4 आएगा। ऐसे ही अगर 8 होगा यूनिट डिजिट, तब हम उसका वर्ग करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। 8 × 2 = 64 और 2 दूनी 4, तो इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा। मतलब यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या होगा 8, या तो 2 होगा या क्या होगा 8। तो अगर केवल 8 कह रहा है तो ये नहीं होगा, केवल 2 कह रहा है ये भी नहीं होगा, 2 या 8 इनमें से कोई हो सकता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इस टाइप की मैं आशा कर सकता हूँ आपसे, और मुझे लगता है ऐसा आशा करना कुछ भी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो भी हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अभी, ये भी भाई वर्गमूल वाला है, और ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा कैसा है अभी, अच्छा क्वेश्चन है, वर्गमूल वाला है, और ये थोड़ा क्या है, अच्छा क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। सो दोस्तों कर लेते हैं इसको भी, बहुत आसान है भी क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से है। वर्गमूल के अंदर क्या है 324 है, और बटे में 1.5 है, और इज इक्वल टू हमें ये क्या है निकालना है, ये हमें निकालना है, और नीचे अंडर रूट में हमारा क्या है स्क्वायर रूट में 256 है। सो दोस्तों वैसे तो ये छोटी छोटी संख्याएं, आपको पता होगा कि ये 18 का है और ये हमारा 16 का है वर्ग, ये हमारा 18 का और 16 है, मतलब इसका वर्गमूल 16 आएगा और इसका 18 आएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो बहुत आसान ट्रिक मैंने आपको बताई थी। और 2 है 4 है लास्ट में, तो या तो 2 होगा या 8 होगा, तो यानी कि या तो 2 होगा या क्या होगा 8, मतलब या तो 2 होगा या होगा 8। अब ये दोनों का तो हो गया काम, अब हमें क्या 3, अब 3 को देखना, तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 क्या होगा, वर्गमूल ज़्यादा हो रहा है, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ही होगा, या तो 12 का होगा या 18 का होगा। तो दोस्तों अब आपको पता है, अब 1 आ रहा है तो 1 दूनी 2, एक हमने बताया ना, एक नेक्स्ट नंबर से हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक नंबर से नेक्स्ट नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 दूनी 2 हमारा क्या आ रहा है 3 से कम आ रहा है। जब 3 से कम आ रहा है तो कम वाला ही होगा, तो क्या होगा भाई, जब ये हमारा कम आ रहा है और ये 3 ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या होगा ज़्यादा वाला है, यानी कि 18 हो जाएगा। तो हमारा कितने का ये वर्गमूल हो जाएगा, इसका जो वर्गमूल आएगा वो 18 आ जाएगा। और नीचे क्या है हमारा 1.5 बराबर है हमारा, ये तो हमें निकालना है, और ये कितना है भाई, ये हमारा कितना है अभी 16 का है, ये हमारा कितने का आ गया 16 का। इसको भी अब आप उस ट्रिक से निकाल सकते हैं, फिलहाल तो ये छोटे छोटे हैं तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों हम इसे अब किस टाइप से निकालेंगे, इस टाइप से कर लेते हैं, इसमें पॉइंट हटाया और ये 0 लगा लिया। अब हम क्या करेंगे भी 5 से काट लेंगे, किससे काट लेंगे 5 से काट लेंगे, 5 3 15 और हमारा ऊपर काटेंगे 180, तो 5 3 15 और 5 छक्का 30, ऊपर क्या आ गया 36 आ गया भाई दोस्तों। अब हम इसे 36 को फिर से काट लेंगे, हमारा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 12 आ रहा है। तो अब हम इसकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है आंसर जो आ जाएगा इसके 16 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 एकम 16 और 3 19, यानी कि 192 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो 192 हमारे कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है 0.45 अपॉन 0.25 यही तो दिया है, प्लस में क्या दिया है अंडर रूट 0.81 और अंडर रूट 0.36,
तो इसको आप कैसे करेंगे, बहुत ही जी भाई दोस्तों, इसमें आप पॉइंट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए तो ऊपर भी 2 डिजिट के ऊपर पॉइंट लगाए, तो ये भी हमने काट दिया, 2 डिजिट पॉइंट से पॉइंट काट दिया हमने दोनों में। अब क्या करेंगे भाई, जो 49 होता है वो कितने का होता है, 7 का वर्ग होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। और ये 25 है तो ये 5 आ जाएगा। प्लस में हमारा ये 9 का आ जाएगा और नीचे हमारा 6 का आ जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा काट पीट कर लेंगे, तो 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 दूनी 10, 10 क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया, तो 7 दूनी 14 और प्लस 3 पंजे 15, हमारा 29/10 हमारा क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी इसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो वर्गमूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने हैं। सो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।